हाय, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक। तो आप लोग भी जापान आना चाहते हैं? उसके लिए तो जापानीज सीखनी पड़ेगी। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने जापानीज कैसे सीखी? तो क्या आप लोगों को पता है कि मैंने जापानीज सीखने में कितने पैसे लगाए? अब आपको ये बताता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा और मैंने कहाँ से सीखी। तो मुबारकबाद यार, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सही वीडियो चूज की है कि जापानीज सीखनी कैसे। तो आप लोग मेरे पास आए। अब अगर आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वही बात यह है कि मैं हूँ उमर, अ जापानीज पाकिस्तानी शेफ है। एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जापानीज सीखती कैसे। तो भाई सीन ये है कि जिस दिन मैं पहले दिन आया था ना जापान, तो मुझे ना यहाँ आके पहले दिन ही पता चल गया था कि जापानीज लैंग्वेज के बगैर जो है ना मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जापानीज लोग होते हैं ना, इनका एक अपना प्राइड होता है कि ये जो है ना इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ये इनको बचपन में सिखाई नहीं जाती। मतलब सिखाते हैं ABCD तक सिखा देते हैं, उसके बाद नहीं सिखाते। मतलब आप इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है या उर्दू आती है ना, तो आपका यहाँ कोई गुजारा नहीं है। आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। अगर आप ये कप रामेन भी लेने जा रहे हो तो आप ये उनको बोलोगे कैसे कि मुझे ये चाहिए। आप उनसे पूछोगे कैसे कि इसके पैसे कितने हैं, जब तक वो आपको ऐसे करके ना दिखाएं। या फिर तो ना एक बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे रहना ना। जर्मनी चले जाओ, जापान चले जाओ, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाओ ना जहाँ पे अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत वो करते हैं, तो वहाँ पे आपका गुजारा नहीं है। तो मुझे ये चीज़ जो है ना बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी। अब मैं यहाँ आया था जब, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरी ज़िंदगी इतनी पड़ी हुई थी। तो मुझे ये हो गया था कि यार मुझे यहाँ पे ना एंजॉय करना है। तो एंजॉय करने का मतलब है कि आपको यहाँ जापानीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इन लोगों से बात करने के लिए। तो बस वहाँ से जो है ना मेरा सफ़र शुरू हुआ था। मैंने कहा ये लैंग्वेज पे तो मैं टॉप करूँगा किसी भी तरीके से। उसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं स्कूल जाना शुरू हो गया, क्यों मेरा लैंग्वेज स्कूल था, वहाँ पे जाना शुरू हो गया मैं। फिर उसके अलावा, क्योंकि स्कूल जाने से तो सब कुछ नहीं होता ना, फिर मैंने एक जगह पे जो है ना जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे मैं बर्तन धोता था। इट वॉज अ रेस्टोरेंट, सुशी रेस्टोरेंट था। उस वक्त तो मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मैं बर्तन धोता था। जो प्लेट्स आती थी वो मैं धोता रहता था। तो इस तरीके से मुझे पैसे मिलते थे। लेकिन पैसे तो मुझे मिलते थे, वहाँ पे मैं सीखता गया था। वहाँ पे मैं ये सीखता था कि वो जो आपस में लोग बात कर रहे हैं ना, वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैं उनको कैच करने की कोशिश करता था कि उनके जो द वर्ड्स दे आर यूजिंग, मुझे उसमें ये होता था कि इनको मैं किस तरीके से कैच करना शुरू करूँ। तो उनको मैं गौर से सुनता था। फिर एनिमेज देखता था, मूवीज़ देखता था जिसमें प्योर जापानीज़ यूज़ होती थी। उसमें करते ये थे यार, मैं ये करता था, जापानीज़ जब वो बोल रहे थे मैं चीज़ सबटाइटल्स पढ़ता था। और जो वर्ड मुझे नहीं पता था मैं उसका मीनिंग नीचे देख लेता कि अच्छा इस सिचुएशन पे इस वर्ड को किस तरीके से फिट करना है अगर आप यूज़ कर लो। ये हो गया पहला। दूसरा, गाने सुनो। जितने हो सकते गाने तो हर किसी को पसंद होते हैं। गाने सुनो जापानीज लैंग्वेज में, उसका मतलब समझने की कोशिश करो। समझ रहे हो बात को? अब अगर कोई मूवी देख रहा है ना, आप ये एक मूवी देख रहे हो, आपको उसका मतलब समझना है, तो सेम मूवी को 10 बार देखो। एक ही मूवी 10 बार देखो। जब जब आप एक मूवी देखोगे ना, तो 10 बार आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। मेरी बात का गौर करना। खैर, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रहता मैं अकेला था, अभी भी अकेला रहता हूँ। शुरू में जब आया था तब भी अकेला था। उस वक्त मैं 19 साल का था और मैं अकेला रहता था। घर मेरा, मेरी मर्जी। तो मैंने हर वॉल पे जो है ना स्टिकी नोट्स लगा दिए थे जिसपे जापानीज कैरेक्टर्स होते थे। तो जब मेरी आँख खुलती थी ना सुबह, तो मेरी नज़र उन पर पड़ती थी। जब मैं रात में सोता था उनको देख के सोता था। तो इस तरीके से जो है ना मैंने अपना जो है सिलसिला शुरू किया। और आज मुझे देखो, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था जापानीज लैंग्वेज में 2022 में। तो वहाँ मैंने उस वक्त टॉप किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी आएगा तो वो इतनी अच्छी लैंग्वेज बोल सकता है जितनी मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत की, एफर्ट्स डाली, अपने ही ऊपर डाली। फ़ायदा किसका हुआ? मेरा। ऊपर से अभी आप लोग देखते हैं, आप लोग भी मुझे बार बार ये बोलते हैं कि उमर भाई थोड़ी सी जापानीज बोल के दिखाएं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अपने ही ऊपर मेहनत करो,
जापानीज़ किस तरीके से सीखनी है वो इस तरीके से। अब इट डजेंट मैटर इफ अगर आप जापानीज़ सीख रहे हो तो इस तरीके को फॉलो करो। अगर आप जर्मन सीखो, और मुझे जर्मन भी आती है, अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो जर्मन में भी इसी तरीके से जो लैंग्वेज है उनकी इसी तरीके से उसको पढ़ो। चाइनीज़ है, चाइनीज़ सीखनी है तब भी। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको किस तरीके से बेहतर करनी है, मूवीज़ देखो, गाने सुनो, रीड राइट, यही सब चीज़ें समझ लो। आगे का पार्ट अब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, वो ये कि अगर तुम जापान आ रहे हो ना तो ऐसे खाली हाथ मुंह उठा के नहीं आ जाओ, कुछ ना कुछ सीख के आओ जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में। अगर तुम्हें सीखनी है ना, यहाँ आके अगर सीधा सीधा स्कूल में आके बैठ जाओगे ना तो टीचर भी हो जाएगा कि ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। तो मैं जब आया था ना तो मैं थोड़ी बहुत जो है ना लैंग्वेज पाकिस्तान से सीख के आया था। कहाँ से सीख के आया ये मैं बताता हूँ। शारे फैसल पे कराची में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है PJCA, पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन। ये जो है ना कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड है। करना ही है हमें, हम वहाँ जाएँ, वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। 6 महीने का कोर्स होगा। उसमें ये वादा नहीं कर रहा मैं आपको कि आप N5 लेवल कर लोगे जापानीज़ लैंग्वेज का, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीख लोगे ना। अब जैसे जापानीज़ में हीरा गाना होती है, खाता खाना होती है, एंड देन कम्स खांजी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि चीज़ें क्या होती हैं। हल्का फुल्का पढ़ना सीख लोगे, थोड़े से वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे, कुछ आप सुनना भी सीख लोगे, समझ लोगे। इतना इतना हो सकता है कि आप इतनी सीख सकते हो कि आप एक एनिमे स्टार्ट कर सकते हो। जब आप बिल्कुल नए लाओगे ना तो बहुत मुश्किल है। अब वहाँ आपको अगर जाना है ना तो वहाँ जाएं आप। 16,000 5 साल पहले जब मैंने किया था ना, जापान आने से पहले 5 साल हो गए इस बात को, जब 5 साल पहले मैंने किया था ना तो उस वक्त 16,000 थी वहाँ की फ़ीस। अभी कितनी होगी? मैक्सिमम महंगाई बढ़ गई है ना पाकिस्तान में, क्या कर सकते हैं, 25,000 हो गई होगी, मैक्सिमम 30,000 हो गई होगी। तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके मालूम करें। वहाँ के मैं जो है ना टीचर का नाम आपको बता देता हूँ, उनका नाम है सर इलियास। हो सकता है वो मेरा ये वाला व्लॉग भी देखें, तो वहाँ जाके आप बात करें। या जापान हाउस है, एक और है जगह, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप लोग जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हो। तो बस ये याद रखो कि कुछ ना कुछ सीख के आना है, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत सीख के आना, ताकि जब यहाँ आओ तो आपको नो हाउ जो है वो हो चीज़ों की, कि भाई हाँ मैंने ये वहाँ पाकिस्तान में ये भी पढ़ा था, ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी होता है। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के आना, ठीक है। तो भाई देखो, मैं बताता हूँ, एक नॉर्मल आदमी को ना जापानीज़ सीखने में जो है ना तकरीबन 1.5 साल लग जाता है, 1 से 1.5 साल लाजमी लगता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, उनको 1 साल भी लग जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। तो होता ही है कि यहाँ पे जो जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स होते हैं ना वो तकरीबन होते हैं 1 से 2 साल के। मैंने किया था 1 साल 2 महीने का। तो होता ही है, मैंने अपनी 1 साल की फ़ीस दी थी, तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त मैंने दी थी तकरीबन 13 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये मैंने दी, और फिर जो है ना आपको 1 साल में जो है ना तकरीबन N3 लेवल तक की जो है ना वो लैंग्वेज आ जाती है, N3 तक हो जाती है। लेकिन अगर आप 1.5 साल या 2 साल का करते हो तो आप N2 तक भी कर सकते हो। लेकिन मेरे साथ दूसरा सीन था, मैंने 1 साल 2 महीने का कोर्स किया था, तो वहाँ तक मैंने N3 अपना कर लिया था। जब मैं उस स्कूल से ग्रेजुएट हो गया था, फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया था ना, तो वहाँ जाके मैंने अपना N2 दिया था। तो किस्मत मेरी अच्छी थी, N2 जब मैंने किया था तो टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी था मैं, सबसे अच्छा ग्रेड्स मेरे आए थे जापानीज़ लैंग्वेज में, सर्टिफिकेट मिल गया था, वाह वाह हुई थी थोड़ी सी। लेकिन क्या करें, फ्लेक्स में वो ज़्यादा गुरूर नहीं करता, लेकिन ऐसा सीन है। तो अगर आप आ रहे हैं तो 1-1.5 साल के जो है ना माइंड बना के आएँ कि अगर आपको यहाँ आके कोई पढ़ाई करनी है तो उससे पहले आप लोगों को 1-1.5 साल या 2 साल की जो है ना जापानीज़ लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात को। और इसमें इतने पैसे लगे। अभी मेरा ख्याल है कि अभी 1 साल की फ़ीस तकरीबन 16 लाख या 17 लाख या 20 लाख तक होगी पाकिस्तानी। तो भाई मैं ये कह रहा था कि अगर आप जापान आना चाहते हो, अपने किसी लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो है ना आपको अपना FSC क्लियर करना चाहिए। मतलब आप इंटरमीडिएट होने चाहिए उसके लिए ना। तो अगर आप इंटरमीडिएट हो और आपके 50% से अबव मार्क्स हैं तो आपने करना ये है कि ऑनलाइन जो है ना किसी भी जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल जो है ना उसको मेल करें, ईमेल करें, उनसे पूछेंगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। मेरा ख्याल में ये होगा कि वो जो है ना आपसे बोलेंगे कि आप अपना जनरल रिजल्ट कार्ड, ID, पासपोर्ट ये सब भेजें। वो लोग आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे और जो उनका प्रोसीजर होगा वो आप लोग को वहाँ से बताएंगे। यहाँ से आप लोग आप अपना सब कुछ भेजो। उस एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, स्पॉन्सर चाहिए होगा। वो आपके माँ बाप भी बन सकते हैं अगर उनके बैंक में अच्छा एक अमाउंट रखा हुआ है, जैसे 50-60 लाख रुपये रखे होने चाहिए ना। तो 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक, जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, ये सब करो।
उसके बाद मैं पर्सनली ये, ऐसा नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में जापानीज़ लैंग्वेज नहीं सीखोगे और डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे तो कोई वो हो जाएगा। चाह तो आप सकते हो, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप थोड़ा बहुत सीख के जाओ पाकिस्तान से। तो मैं एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आपको जो है ना पाकिस्तान में जो कराची में इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बताया, मैं एक बुक बता रहा हूँ, उसका नाम है मीन्ना नो निहोंगो। वो बुक आप पढ़ो, बहुत ईजी है। उसमें जो है ना N5 लेवल तक की जो है ना जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में जो है ना सब कुछ बताया गया है। तो आप वो पढ़ो, एनिमेज देखो, मूवीज़ देखो, गाने सुनो, सब कुछ करो। उसके बाद आपकी जो है ना जब बेसिक्स आपको समझ में आ जाए ना, उसके बाद आप ये जो प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया ना कि ईमेल करनी है, वो प्रोसीजर फॉलो करो और आपका हो जाएगा। हाँ भाई, तो मेरा जो है ना, मैं आपको बता दूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहे हो या जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो या फ्रेंच सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो मुश्किलात तो आएंगी। अब हर कोई, आप मतलब हर चीज़ ऐसे तो नहीं है ना कि हलवा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी होगी उसके लिए मुश्किलात तो आनी पड़ेंगी। तो इसका हल ये है कि आपका माइंड बना हुआ होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है, तो आप सीख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंड ही नहीं बना हुआ, आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे सकते, तो कैसे सीखोगे? समझ रहे हो ना बात को? अब पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि भाई काम पे गए, वापसी घर आए तो खाना भी सामने है, घर पे कपड़े भी धुले हुए मिल रहे हैं, टॉयलेट भी साफ़ नहीं करना, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे आप अकेले होते हो, यहाँ पे खाना भी खुद बनाना है, टॉयलेट भी खुद साफ़ करना है, बर्तन भी खुद धोने हैं, तो घर की सफाई भी करनी है, तो हर चीज़ खुद करनी है, फिर पढ़ाई भी करनी है, तो क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हो। फिर उसके बाद मूवीज़ भी देखनी है कि हाँ भाई मुझे लैंग्वेज सीखने के लिए मूवीज़ देखनी पड़ रही है। अगर हार मान लोगे तो कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं उन्हीं लोगों को मशवरा दूंगा जो दिल के सख्त होते हैं ना, जो बर्दाश्त कर सकते हैं ये सब, क्योंकि होम सिकनेस भी होती है, फिर आपको आपकी फैमिली याद आ रही होती है, अम्मा अब्बा सब याद आ रहे होते हैं। तो वो लोग जो हैं जो रोना शुरू हैं, तो वो ना आए, ना आए, ये नहीं कहना चाह रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि आए, लेकिन एक ऐसा माइंड बना के आए कि देयर इज़ नो वे बैक, आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो ये सोच के आना है, समझ रहे हैं ना बात को मेरी? तो जो भी हो ना, बस ऐसे करना है कि एक दफ़ा गए तो फिर काम करके ही वापस आना है। क्योंकि वो सुना है आपने, एक बड़ी मशहूर कहावत है, ही हु डेयर्स विंस। समझ रहे हैं ना? इस चीज़ पे अमल करें। यहाँ आए, एक क्या कहते हैं उसको, एक मकसद के साथ आए, और वो मकसद पूरा करके अगर आपको वापस जाना है, आप यहाँ पढ़ाई करें, वापस भी चले जाएं, वहाँ जाके सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज से यू कैन अर्न वेरी गुड इन पाकिस्तान, क्योंकि कहीं पे ट्रांसलेटर बन जाए या कुछ भी। अगर जैसे मैं शेफ़ हूँ, अगर मैंने यहाँ की जापानीज़ सारी जो खाना सुशी, मैं सुशी शेफ़, तो सुशी किस तरीके से काटते हैं, मछली मेरे सामने आई तो मैं फ़ौरन उसको काट सकता हूँ। मुझे पता है किस तरीके से छुरी अंदर जानी है, कहाँ से बाहर निकलेगी, कैसे कांटों से बचा के जो है फिले उसको साफ़ करना है। तो ये सब आप वहाँ जाके करो, बहुत पैसा है। तो एक दफ़ा बाहर आओ, मतलब बाहर आओ से मतलब एक दफ़ा किसी और मुल्क जाओ, वहाँ की मतलब कोई स्किल हासिल करके वहाँ से वापस चले जाओ। अगर आपको ज़िंदगी भर नहीं रहना है यहाँ पे, तो मैं तो खैर यहीं रहूँगा। मतलब अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद मैं यहीं रहूँ। तो मैं यहाँ पे काम करूँगा, जैसे मुझे हो सकता है मैं आज ये कर रहा हूँ, आगे जाके कुछ और कर लूँ। तो आप लोगों ने भी इसी मकसद से आना है, और आए, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ ना भी मिले तो मुझे एक फ़ोन कर लेगा कि हमारे पास ये मसला हो गया, मैं आऊँगा ना यार वहाँ पे, समझ गए? खैर, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी गुफ्तगू हो गई, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बताया। ऐसा हो भी सकता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो और आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, या कहाँ पे, टिकटॉक कर लेगा वहाँ पे भी, या इंस्टा पे आप ज़्यादा मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँगा। तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। और अगर जैसे अब आज का ये व्लॉग ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट वीक जो आएगा वो किस टॉपिक पे होगा वो मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाऊँ, तो मुझे मैसेज करें, DM करें, और मैं बात करके उस टॉपिक पे व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सपोर्ट कीजिए बहुत सारा, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी कर रहे हैं। और कुछ दिनों में एक बड़ी खबर देने वाला हूँ, वेट कीजिए उसका, कुछ दिनों में आएगी। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आएगी। और खैर, एनीवेज, अब मुझे इजाज़त चाहिए। दिस वाज उमर, अ जापानीज़ पाकिस्तानी शेफ़।